आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. राजधानी दिल्ली में फिर बढ़ा कोरोना का खौफ. जम्मू कश्मीर में संघर्ष में 4 आतंकवादी मारे गए. मंत्री ईश्वरप्पा ने सौंपा इस्तीफा. विकास के मुद्दे पर 29 पीढ़ियों का स्थानांतरण. बारिश की लगातार पिटाई से किसान परेशान. नगर क्षेत्र में गुड फ्रायडे आचरण. दर्जेदार कोल्हापुरी उत्पादनांचं एक्झिबिशन हेरिटेज ऑफ कोल्हापूर आता बेळगावमध्ये. सामाजिक क्षेत्रात अग्रेसर असणाऱ्या सौभाग्यवती अरुंधती धनंजय महाडिक आणि केएम ब्रँडचे कृष्णराज महाडिक यांच्या पुढाकारानं आयोजित एक्झिबिशन अँड सेल. डोरी हँडलूमकडून हस्तमागावर बनवलेल्या साड्या, फर्निशिंग, बेडशीट, पर्स, सोफा कव्हर आणि असंख्य नमुने. इंटरनॅशनल रेसर आणि व्लॉगर कृष्णराज महाडिक यांच्या केएम ब्रँडचे शर्ट, टी शर्ट, कॅप आणि तरुणाईला आवडणारी अन्य उत्पादनं. डाफी ब्रँडच्या उदबत्ती, डोराडोचे अस्सल स्वदेशी शुद्ध मध, प्रसिद्ध एम स्टोअर मधील ज्वेलरी, डिश तुमची चव आमची ही ओळख असणारे जिजाई मसाले, पोट्री डेनची टेराकोटा आणि मातीची भांडी, लिटल च्यू ब्रँडचे किड्स वेअर, लाईन अँड ट्रेक्स क्रिएशनचे वुमन ॲप्रल्स, प्रकाश फुटवेअरचे चप्पल्स आणि खास कोल्हापुरी खाद्यपदार्थांचे फूड स्टॉल आणि बरंच काही. दिनांक 16 आणि 17 एप्रिल या 2 दिवसात बेळगावमध्ये आयोजित हेरिटेज ऑफ कोल्हापूर या प्रदर्शनाला नक्की भेट द्या. पत्ता मिलेनियम गार्डन्स 204 शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, बेळगाव. Dream, dream, dream. Dream transformed into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, state, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से. देश की राजधानी नई दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं. स्कूलों में कोरोना संक्रमित बच्चे मिलने को लेकर दिल्ली सरकार सतर्क हो गई है.
सरकार ने आज स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि अगर किसी स्कूल में कोरोना का मरीज भी मिलता है तो स्कूल को तत्काल बंद कर दिया जाए या संबंधित कक्षा वाले विंग को बंद रखा जाए। वहीं महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों को केंद्र का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निर्देशालय ने स्कूलों के लिए गाइडेंस जारी की है। स्पष्ट शब्दों में कोविड को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। यदि स्कूल में कोई कोरोना मरीज मिलता है तो शिक्षा निर्देशालय को तत्काल इसकी सूचना दी जाए। साथ ही दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित विंग को बंद कर दिया जाए या किसी आदेश की प्रतीक्षा किए बिना पूरे स्कूल भवन को बंद कर दिया जाए। स्कूल प्रबंधन को स्कूल में छात्रों और शिक्षकों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन करने और नियमित रूप से हाथ धोने का निर्देश देते हुए सभी को इससे अवगत कराना चाहिए। जम्मू कश्मीर में संघर्ष में 4 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 4 आतंकवादी मारे गए। रास्ते में सड़क दुर्घटना में सेना के 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर शोपियों के जैनपुरा इलाके के बड़ीगाम इलाके में आतंकियों के होने की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया था। अभियान के दौरान आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने के बाद झड़पें शुरू हो गई। गोलीबारी में 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान की पुष्टि नहीं हुई है और स्पष्ट नहीं है कि वे किस समूह से संबंधित है। मुठभेड़ की सूचना मिलने के बाद 44 राष्ट्रीय राइफल्स की एक टुकड़ी सुमो वाहन में सवार होकर रवाना हुई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि चौगा के पास वाहन के पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। मंत्री ईश्वरप्पा ने सौंपा इस्तीफा। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने एक बयान में कहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन वो जांच का सामना करने के लिए तैयार है। हालांकि बढ़ते राजनीतिक दबाव ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्हें बेलगाम के एक ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, इसलिए उनके इस्तीफे की मांग की गई थी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने जोरदार आंदोलन शुरू किया था। कुछ जगहों पर ईश्वरप्पा का कड़ा विरोध भी हुआ, इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें नोटिस किया और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। ठेकेदार संतोष पाटिल ने पत्र में लिखा था कि ईश्वरप्पा से 40% कमीशन की मांग के चलते वो आत्महत्या कर रहा है, इसलिए उनकी मौत के लिए ईश्वरप्पा जिम्मेदार थे। इन सब राजनीति में अब देखने में आ रहा है कि इस्तीफे के ड्रामे ने राज्य की भाजपा सरकार को शर्मसार कर दिया है। विकास के मुद्दे पर 29 पीडीओ का स्थानांतरण। वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या से सरकार का ग्रामीण विकास विभाग मुश्किल में है। साथ ही ग्रामीण विकास अधिकारी जो अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार है, वे भी इस प्रकार के संकट में है। इस मामले में राज्य में 29 पीडीओ का तबादला किया गया है तो उत्साह खत्म हो गया है। ये पीडी ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क विकास करने वाले ठेकेदारों को कानूनी कार्य आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन राजनीतिक नेताओं के दबाव के चलते इस तरह के आदेश के अभाव में विकास कार्य शुरू कर दिया जाता है और फिर ठेकेदारों को उनके बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है या फिर कमीशन की मांग की ससेमिरा थोपी जाती है। इससे निकला संतोष पाटिल आत्महत्या मामला अब एक अलग राजनीतिक मोड़ पर आ गया है। इसे प्रदेश में पीडीओ की बदसलूकी की जांच शुरू की जाएगी। इसके तहत एक साथ 29 पीडीओ का तबादला किया गया है। बारिश की लगातार पिटाई से किसान परेशान। तालुका में पिछले एक पखवाड़े से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है और बलिराज बेबस हो गए हैं। बुधवार को फिर आई आंधी के चलते बारिश का संकट अभी भी बना हुआ है। गुरुवार को भारी बारिश के कारण शहर और तालुका के कई हिस्सों में फिर से पानी भर गया है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। एक और जहां कुछ फसलों के लिए बारिश की आवश्यकता होती है, लेकिन अनाज और अन्य फसलों को भारी नुकसान होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कुछ किसानों के खेतों में अनाज अंकुरित हो गया है। कटाई के दौरान बारिश हो रही है, इसलिए खरपतवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे ज्वार किसानों को मुश्किल में डाल दिया है। रबी सीजन में हुई बारिश से दलहन की फसल भी खराब हो गई है। वातावरण में गर्मी की मात्रा बढ़ गई है, इसलिए समय समय पर बारिश हो रही है। इसका असर सब्जी फसलों पर पड़ता दिख रहा है। नगर क्षेत्र में गुड फ्राइडे आचरण। शहर और आसपास के ईसाई समुदाय ने शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया। इस अवसर पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। ईसाई इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन ईसा मसीहा को सूली पर चढ़ाया गया था। उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। ईश्वर ने मानव जाति को जो निस्वार्थ प्रेम और क्षमा का संदेश दिया, उसे याद किया गया। इस मौके पर शहर के चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में धार्मिक भाइयों ने भाग लिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस।
जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भीतर आने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से 23 और 24 अप्रैल को मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये सम्मेलन यहाँ के मराठी विद्यानिकेतन के हॉल में आयोजित किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता आजरा के जाने माने साहित्यकार प्रोफेसर राजा शिरगुप्पे करेंगे। शुक्रवार को बैठक की रूपरेखा की घोषणा की गई। बैठक आयोजन समिति के अध्यक्ष प्राध्यापक आनंद मेनसे के साथ उपाध्यक्ष अनिल राजगावकर, मधु पाटिल, कृष्णा शाहपुरकर, प्राध्यापक दत्ता नाडगौड़ा, एडवोकेट नागेश सातेरी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस साहित्यिक अधिवेशन का कार्यक्रम शनिवार 23 को शाम 5 बजे से शुरू होगा। इस समय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कवियों का मार्गदर्शन करने के लिए गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। साहित्य सभा का उद्घाटन रविवार 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे होगा। बैठक का उद्घाटन दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष राजाभाऊ पाटिल करेंगे। निपानी में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाई अंबेडकर जयंती। निपानी में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अंबेडकर जयंती मनाई गई। यहाँ जत्राट फेस्ट में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के प्रांगण में दलित समाज द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। तहसीलदार डॉक्टर मोहन भस्मे ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद दलित क्रांति सेना के संस्थापक अशोक कुमार असौदे ने ध्वजारोहण किया। मानगांव से लाए गए भीम ज्योति का आयुक्त जगदीश हुलगेजी और ग्रेड 2 के तहसीलदार प्रवीण करंडे ने स्वागत किया। कपिल कामले ने बुद्ध को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद मंडल पुलिस निरीक्षक संगमेश शिवयोगी समेत कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया और महात्मा बसवेश्वर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। शाम को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जुलूस में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कलापथ पर आधारित चित्ररथ आधारित दृश्य शामिल थे। जत्राट फेस्ट, महादेव मंदिर, गांधी चौक, कोटीवाले कॉर्नर, नेहरू चौक, चाटे मार्केट, नगर पालिका, चनमा चौक होते हुए यात्रावेश पहुंचे। जुलूस आयोजन समिति के सदस्य, कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में भीम सैनिक महिलाएं इस समय बड़ी संख्या में मौजूद थी। कोगनोली में अंबेडकर जयंती समारोह संपन्न।
महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती कोगनोली में बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। भीम ज्योति सुबह 7 बजे मानगांव कोल्हापुर से कोगनोली पहुंचे। सुबह 11 बजे महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं अन्य महामानवों की प्रतिमा का पूजन कर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष पंकज पाटिल, चिकोड़ी जिला अध्यक्ष रैयत संगठन राजू पवार, बाला साहेब हड़ीकर और अन्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का पुष्पगुच्छ से अभिनंदन किया गया। शुरू में गिरिधर धोबले ने उनका स्वागत किया। ज्योतिबा की यात्रा के लिए श्रद्धालु हलगा से रवाना। हर साल हलगा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री ज्योतिबा देवस्थान की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। श्री ज्योतिबा की यात्रा चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर कोल्हापुर जिले के वाड़ी रत्नागिरी में होगी। परंपरा के अनुसार हलगा से भक्तों का एक समूह अब जगह के लिए रवाना हो गया है। भक्तों ने ज्योतिबा के नाम पर एक अच्छे गजर के साथ हलगा छोड़ा। उस समय ग्रामीणों ने हलगा में पूजा की और उसे तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। इसमें अब गाँव के मंदिरों के सदस्य चले गए हैं। पुणे से बेंगलुरु की दूरी अब 3 घंटे में, नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही नई सड़क के कारण पुणे से बेंगलुरु की दूरी सिर्फ 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। गडकरी ने वैभव फलनीकर मेमोरियल फाउंडेशन के श्रीमती कौशल्या कराड़ ग्रामीण धर्मार्थ अस्पताल के नवविस्तारित भवन का उद्घाटन किया। वो उस समय बात कर रहे थे। देश में रास्तों का विकास होगा तो देश का विकास होगा, ये ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महामार्ग के विकास की व्यापक योजना बनाई गई है, ऐसा उन्होंने बताया। मई समिति के 6 सदस्य न्यायालय में निर्दोष। सुलगांव रुजगांव से महाराष्ट्र एकीकरण समिति के 6 कार्यकर्ताओं को नगर निगम का कचरा ट्रक जलाने के मामले में बरी कर दिया गया है। कृष्णा चट्टोपा गडकरी, मोहन परसराम पाटिल, अनिल लक्ष्मण कदम, शिवाजी ढाकलू पाटिल, मारुति वेजू पाटिल, लक्ष्मण यल्लापा पाटिल को बरी कर दिया गया। इसके बारे में अधिक जानकारी यह है कि 6 अक्टूबर 2014 की शाम को नगर निगम का कचरा ट्रक तुरमुरी डिपो की ओर जा रहा था। हालांकि सुलगा में जब वाहन का कूड़ा करकट सड़क पर गिरा तो गुस्साए लोगों ने वाहन में आग लगाने का प्रयास किया। इस घटना में वाहन को 40 से 50 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। चालक ने काकती थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। चौथे जेएमएफ में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। छत्रपति मालोजी राजे एल्लूर कुश्ती मैदान में मौजूद रहेंगे। इस साल एल्लूर कुश्ती मैदान में कोल्हापुर के छत्रपति मालोजी राजे भोसले मौजूद रहेंगे। कोल्हापुर में एल्लूर कुश्ती मैदान के अध्यक्ष प्रदीप देसाई के साथ शिवाजी सुंठनकर और महेश टंगसाली ने उनसे मुलाकात की। इस साल कोरोना के कम मामले को देखते हुए कुश्ती का भव्य आयोजन किया जाएगा। महाराष्ट्र अखाड़ा मैदान के पदाधिकारियों ने पहलवानों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मिलना शुरू कर दिया है। अकेले इस साल कुश्ती का मैदान लाखों से भर जाएगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। मैदान को दक्षिण भारत के सबसे बड़े अखाड़ों में से एक माना जाता है। अब विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने अभी कुश्ती का मैदान भरना शुरू किया है। शिवशक्ति स्पोर्ट्स ने जीता धमाने क्रिकेट टूर्नामेंट। हाल ही में श्री शिवशक्ति युवा मंडल द्वारा बसवना यात्रा के अवसर पर आयोजित बसवना ट्रॉफी 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सदस्य एम के पाटिल थे। फाइनल मैच जीतकर शिवशक्ति स्पोर्ट्स ने खिताब अपने नाम किया। उन्हें 15,000 रुपये और ट्रॉफियां दी गई। बेलगाम 11 ने जीता खिताब। बेलगाम 11 ने गुरुवार को शेट्टी मेमोरियल कप T20 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के महिला प्रदर्शनी मैच में वनिता नागराज क्रिकेट अकादमी को 9 विकेट से हरा दिया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार बेलगाम 11 के मानसी मोरे को मिला, जबकि इम्पैक्ट क्रिकेट का पुरस्कार जोया काजी को मिला। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।